जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इस वक्त मुल्क की मईशत के क्या बुरे हालात हैं और इसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। और इस हवाले से खान साहब लिखते हैं कि जो पिछली हुकूमत की तब्दीली हुई उसके नतीजे में ये लोग आए, और आगे जाके जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनके वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। खान साहब लिखते हैं, कौम तब्दीली हुकूमत की साजिश की भारी कीमत अदा कर रही है जिसके जरिए साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुजरिम कौम पर मुसल्लत किए। तो जनरल बाजवा पे उन्होंने इल्जाम लगाया कि मौजूदा जो हुकूमत है ये मुजरमों की हुकूमत है और साबिक आर्मी चीफ ने ये ऊपर हमारे ऊपर मसल्लत की। आज आपको पता है कि सारा दिन डॉलर के हवाले से बहस चलती रही, मीडिया के ऊपर भी बहस हुई कि जनाब डॉलर की कीमत कितनी ज्यादा बढ़ गई है और क्या मुल्क की मईशत की क्या हालात हो चुके हैं, कर्जा किधर पहुंच चुका है, महंगाई किधर पहुंच चुकी है, वो सारी चीजें डिस्कस होती रही। लेकिन इसके ऊपर जो डॉलर की कीमत बढ़ी है उसके ऊपर एक मोजिज वजीर ने, जी हाँ जी, एक मोजिज वजीर ने ट्वीट की। एहसन इकबाल साहब ने, वो लिखते हैं कि डॉलर की सुप्रीम कोर्ट के 3-4 या 3-2 फैसला को सलामी, मुल्क में बेयकीनी का निशाना मईशत। तो बुनियादी तौर पे उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि ये जो डॉलर की कीमत ऊपर गई है इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। अब इससे पहले गुज़िश्ता रोज हम लोगों ने सुना था एक वो बयानिया भी कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो तो जनाब ये है, वो असल में ये है, वो तो हम जीत गए हैं, और उसका सब लोगों ने मजाक उड़ाया। बल्कि जो लतीफ खोसा साहब हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि ये तहजीक आमेज तशरीह है, मतलब इंतहाई भोंडी तशरीह है। लेकिन वो उस तशरीह से अभी हम बाहर नहीं निकले थे, तो अब एहसन इकबाल साहब ने ये तशरीह कर दी कि डॉलर की कीमत में जो इजाफा हुआ उसकी जिम्मेदार भी सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा, मरियम बीबी ने फौरन इमरान खान की जो ट्वीट है उसके ऊपर जवाब दिया। मरियम बीबी ने उसका तफसीलन जवाब लिखा, इंग्लिश में जवाब लिखा पहले, और उन्होंने अपना जवाब इस तरह शुरू किया, माइटी ऑडेशियस। मतलब कि अब मैं इसका आपको क्या बताऊं कि उन्होंने जनाब अगेन उस दिन भी वो बड़े मुश्किल इंग्लिश में एक ट्वीट लिखी थी, आज फिर उन्होंने लिखी, और बुनियादी तौर पर उन्होंने ये कहा कि ये तुम्हारा गंद है जो हम साफ कर रहे हैं, मैशत को आप तबाह करके गए, सब कुछ आप तबाह करके गए, आपका गंद हम साफ कर रहे हैं। ये मरियम बीबी ने इमरान खान साहब के हवाले से कहा। लेकिन मरियम बीबी, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि वो इमरान खान की सिर्फ इस एक जवाब दे के वो उनको तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने उसके बाद दोबारा दीगर ट्वीट्स वगैरह भी की। इमरान खान को ये कोट करके ट्वीट किया, इसके ऊपर एक और इंग्लिश में उन्होंने कोट करके ट्वीट किया, और उसके बाद फिर उन्होंने एक और ट्वीट की जिसमें उन्होंने उर्दू में इस हवाले से ट्वीट किया। तो मरियम बीबी जो है वो 2-3 जब उन्होंने खान साहब के हवाले से ट्वीट्स की और 2 ट्वीट्स में तो कोट भी किया, तो नीचे बहुत सारे लोग भी उसके ऊपर कमेंट कर रहे थे कि शायद मरियम की ख्वाहिश है कि खान साहब उनको एंगेज करें ट्विटर के ऊपर और कोई बहस हो, कोई मुकालमा हो। लेकिन कुछ लोग नीचे ये भी लिख रहे थे कि आप कोशिश करते रहें, आगे से जवाब नहीं आएगा। लेकिन जो अब बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है ना, कि जिस तरीके से कि जनाब मैशत की तो सारी जिम्मेदारी इमरान खान के ऊपर आती है, और फिर ये कहना कि जी डॉलर की कीमत इसलिए ऊपर चली गई कि कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शंस होने चाहिए, और उसको मरियम बीबी ने रीट्वीट किया, और फिर उस फैसले की जो तशरीह की गई थी उससे आप अंदाजा लगाएं कि ये क्या समझते हैं कि इनका जो वोटर सपोर्टर है या पाकिस्तान की जो अवाम है उसका इंटेलेक्ट लेवल क्या है कि वो ये बयानिया मान जाएगा, या वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की अवाम जो है उसके पास इतना शऊर नहीं है, या फिर इनको ये पता है कि जो हमारा वोटर सपोर्टर है उसको हम इस चीज से मुतमिन कर देंगे कि ये फैसला तो हमारे हक में आ गया 4-3 से, या फिर उसको हम इस चीज से मुतमिन कर देंगे, ये कह के बयानिया बना लेंगे। वो मतलब खुदा ना खास्ता इतना जाहिल है, इतना कम अकल है कि वो ये मान लेगा कि जनाब कि ये डॉलर की कीमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ऊपर चलेगी। और ये आप समझ रहे होंगे कि मजाक हो रहा है, लेकिन बाकायदा इस चीज को आज मीडिया के अंदर भी कुछ लोग प्रोपोगेट करते रहे, बाकायदा इसके ऊपर लिखते रहे, बातें करते रहे, प्रोग्राम्स के अंदर प्रोग्राम होती रही ये बातें कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इस पे असर हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से जनाब डॉलर की कीमत ऊपर चली गई, क्योंकि मईशत जो है वो खराब होती है, मईशत जो है वो जिस तरह उसे आप कह सकते हैं एक तरह से उसके ऊपर असर पड़ता है अदालती फैसलों से। भाई वो छोटा मोटा कोई ऐसा फैसला हो जिससे कोई स्टॉक एक्सचेंज है वो ऊपर हो जाए, 18 रुपए या 20 रुपए या 15 रुपए एकदम से डॉलर तो नहीं बढ़ जाता ना। और दूसरा, जब हुकूमती तब्दीली हुई थी तो उस वक्त तो कहा जा रहा था कि जी डॉलर बड़ा मुस्तहकम हो गया है और स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर गया है। उस वक्त तो ये इस जो हुकूमत है उनका ये मौकिफ होता था, और ये कहते थे कि डार साहब के आने से जनाब डॉलर मुस्तहकम हुआ है। तो अब तो ये जमहूरी अमल ही है ना, जिसके नतीजे में इलेक्शंस होंगे। तो अब ये क्यों कह रहे हैं कि जनाब वो इलेक्शंस का जो फैसला आया उसके नतीजे में डॉलर की कीमत ऊपर चली गई?
तो इंतहाई मुज़ायका खेज और भोंडा किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश की गई और मसलसल ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है और ये समझा जा रहा है कि अवाम जो है वो ये बयानियाँ ले लेंगे, अवाम ये बयानियाँ बाय कर लेंगे और कहेंगे कि जनाब हाँ जी ये जो है वो इमरान खान की जो है सारी बुराइयां थी वो छोड़ के गया था और जो है उन बुराइयों को जो है अब हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई यही चीज़ अगर आप 8-9 महीने पहले कहते तो उस वक्त तो चले समझ आती थी। उस वक्त तो आप कह रहे थे कि हम 6 महीने में सब कुछ दुरुस्त कर लेंगे। और दूसरी बात है जो IMF का प्रोग्राम है ये सितंबर अक्टूबर में फाइनल हो जाना था, उस वक्त क्यों नहीं किया गया? उस वक्त क्या ऐसी रुकावट थी? डॉक्टर साहब कहते थे कि जनाब हमें तो डील करना भी आता है। इन्होंने जान के उस वक्त बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं की जिनका IMF मुतालबा कर रहा था। अब बहुत सारी शराइत मान ली गई हैं कि हाँ ठीक है जी IMF की हम ये शर्त भी मान लेते हैं, हम IMF की वो शर्त भी मान लेते हैं। तो भाई ये 6 महीने 7 महीने पहले आप मान लेते अगर आपने माननी थी तो अब इसको इतना डिले क्यों किया गया? और उसके साथ साथ एक और जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये मुल्क तबाह हो जाएगा अगर इलेक्शंस होए। अगर इलेक्शंस की तरफ चले गए तो IMF से मुआहदा नहीं होगा। भाई इलेक्शन 2 सूबों में हो रहे हैं, क्या IMF कोई 2 सूबों की हुकूमतों से निगोशिएट कर रहा है? IMF का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। IMF तो वफाकी हुकूमत को कह रहा है और उनके साथ निगोशिएट कर रहा है। तो आप तो ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत हमारी चलेगी अक्टूबर तक, तो आप चलाएं, आप करें मुआहदा IMF के साथ, जो भी आपने डील करना है आप करें उनके साथ। लेकिन ये बयानियां ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब अगर ऐसा हो गया तो क़यामत आ जाएगी और IMF का मुआहदा नहीं होगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और मुल्क की मईशत बिल्कुल तबाह हो जाएगी। अगेन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ये बयानियां अब अगर कोई ये समझता है आजकल के दौर में कोई बाय कर लेगा तो वो उसकी अपनी मर्जी है, वो ये समझ सकता है, हक बजानिब होगा वो। अगर अवाम बाय कर लें तो ठीक है, पर मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकेगा। अवाम इस किस्म का कोई भी बयानिया उसको कबूल करेंगे जिसमें यह कहा जा रहा हो कि जनाब डॉलर सुप्रीम कोर्ट की वजह से ऊपर चला गया है और मईशत जो है वो इमरान खान की वजह से तबाह हो गई है 7 महीने के बाद। भाई पहले आप बता देते ना, या IMF हमारे साथ डील नहीं कर रहा इमरान खान की वजह से। भाई अभी तो इमरान खान नहीं है ना हुकूमत में, हुकूमत तो 13-14 जमातों की हुकूमत है। और ये जिस तरह मैंने आपको पहले भी अर्ज की थी पिछली वीडियो के अंदर भी, बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शंस नहीं करवाने और इसके ऊपर बाकायदा मुशावरत हो रही है। आईनी दीगर ऑप्शंस वगैरह के ऊपर गौर किया जा रहा है कि क्या किया जाए, किस तरह किया जाए, इसका क्या हल निकाला जाए। तो इस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी क्या तशरीह होगी। इवन के जो हुकूमती अपने इत्तेहादी हैं वो भी अब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर तो आपको अमल दरामद करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको देख के ये लगता है कि इनकी ख्वाहिश होगी कि इसके ऊपर अमल दरामद ना किया। एनीवे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।